हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं पहले भी कई बार बना चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इसके टर्म्स लोगों को क्लियर नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनी जॉब, एक्सकेवेशन वर्क और कोल्ड वर्क परमिट यू विल बी इशू। जब एक्सकेवेशन का, खुदाई का काम करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, नॉर्मल कोई वर्क करते हैं, तो उसके लिए कोल्ड वर्क परमिट, और गर्म काम करते हैं तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट जो नीचे है वो मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने ज़रूरी है। क्या है कि जब भी कोई आपके पास वर्कर्स आएगा तो आप ये वर्क परमिट, यू विल इशू द वर्क परमिट एंड टेक द परमिशन फ्रॉम द ऑल डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट्स, यू विल टेक द साइंस। हर एक डिपार्टमेंट का आप साइन लेंगे। जैसे वर्क क्लियरेंस फ्रॉम, कब से काम हो रहा है उसका डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे और कब तक वो काम होगा। वैलिड फॉर द शिफ्ट अनलेस रिन्यूड, जब तक रिन्यू ना हो तब तक वैलिड है। अगर बढ़ाना है तो वो सेफ्टी ऑफिसर इसमें डेट बढ़ा देगा, टाइम को आगे को कंज्यूम कर देगा। इशू टू डिपार्टमेंट सेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, किस इशू, किस डिपार्टमेंट को इशू किया गया, तो शिवानी ओएनजीसी, अंडर ओएनजीसी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क एरिया, यूनिट, इक्विपमेंट नंबर, कौन सी एरिया, कौन सी यूनिट को आपने ये काम किया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क का डिस्क्रिप्शन देंगे, किस टाइप का वो काम किया गया है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेक करने के बाद ही आप यू बिकम ए गुड सेफ्टी ऑफिसर एंड सर्टिफाइड सेफ्टी ऑफिसर। अगर आप ये चेक नहीं कर पा रहे तो आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर नहीं है। इक्विपमेंट, जो उपकरण है, वर्क एरिया इंस्पेक्टेड, आप इंस्पेक्ट करेंगे इक्विपमेंट को, वर्क एरिया को। सराउंडिंग एरिया चेक, क्लीन एंड कवर्ड, जो एरिया जहाँ पर काम हो रहा है उसे चेक करेंगे, कवर्ड करेंगे और टिक लगाते चले जाएंगे, डन 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 या नोट रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट ब्लेंडेड, डिस्कनेक्टेड, क्लोज्ड है, आइसोलेटेड है, आपने आइसोलेट करे, तो ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए कि ब्लेंडेड क्या है, क्लोज्ड क्या है, आइसोलेट क्या है। कभी कभी कोई टर्म्स याद नहीं होता, डिस्कनेक्ट किया है नहीं किया, तो वो आपको प्रॉपरली आना चाहिए। इक्विपमेंट प्रॉपरली ड्रेन्ड है, डीप्रेशराइज्ड है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रॉपरली ड्रेन्ड क्या होता है, डीप्रेशराइज क्या होता है, प्रेशर ना हो उसमें। इक्विपमेंट अलीकट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड, टैग्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन या एनर्जी आइसोलेशन भी कहा जाता है। एनर्जी आइसोलेशन इसे कहना सही नहीं है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कहा जाएगा। इसके लिए बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। टैग्ड, टैग लगा देंगे कि इक्विपमेंट जो है बंद कर दिया गया है और टैग कर दिया गया है कि वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, नो वन विल बी स्टार्ट दिस। परमिट नंबर उसका लिख देंगे। इसके बाद इक्विपमेंट वाटर फ्लैश्ड है, इक्विपमेंट प्रॉपरली स्टीम्ड है, प्रॉपर वेंटिलेशन लाइटिंग प्रोवाइड की गई है, एरिया कोरंड ऑफ है और बोर्ड लगे हुए हैं, क्वेश्चन बोर्ड लगे हुए हैं, टैग प्रोवाइडेड। गैस डिटेक्टर भी आपने यूज़ कर रखा है, जिसमें गैस डिटेक्ट करके बताएंगे 90.6 से कम ना हो, और जो उसकी परसेंटेज है CO की कितनी है और CO2 की कितनी है वो आपने चेक करके इसमें लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो नेम है डेजिग्नेटेड सेफ्टी ऑफिसर का, इशू सिग्नेचर, जो आपने इशू कर रहा है उसके सिग्नेचर, और रिसीवर के नेम के सिग्नेचर और डेजिग्नेशन और रिसीवर सिग्नेचर, ये पूरा आपने करना है। डेट टाइम डालना है, नेम डेजिग्नेशन डालना, सिग्नेचर डालना, डेट एंड टाइम डालना, नेम एंड डेजिग्नेशन सिग्नेचर करना है। उसके बाद ये जो फॉर्मेट ये भरना, क्लियरेंस रिन्यूअल। ये देखिए आपने वर्क परमिट तो इशू कर दिया, लेकिन जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तो ये खुला रहेगा, ये खुला रहेगा। ये बहुत गड़बड़ कराया होता है। इसमें डेट कब से कब तक है, एडिशनल एप्लीकेशंस इफ़ एनी अदर मेंशन, इशूअर नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर, रिसीवर नेम डेजिग्नेशन सिग्नेचर, ये सारा करने के बाद आप इसमें क्लियरेंस देंगे। क्या होता है कि काम शुरू कर देता है और सेफ्टी ऑफिसर अगर क्लियरेंस ना दे तो चाहे वो कितना ही समय तक रहे, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तो वो क्लियर नहीं हुआ तो वो सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क परमिट है, जो OISD स्टैंडर्ड 105 है, वो खुला ही रहेगा। खुला रहेगा तो उसका तरीका यही है कि जब इशू किया गया है, रिसीव किया गया है क्लियरेंस कैंसिलेशन, तो उसको इशू करने के बाद रिसीव करना है, क्लियरेंस देना उसको ज़रूरी है सेफ्टी ऑफिसर को। अगर वो क्लियरेंस नहीं देता तो उसके पास जाइए और उससे कहिएगा सर सेफ्टी ऑफिसर से कि नहीं सर आप इसमें हमें क्लियरेंस दीजिए, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं होगा तो सेफ्टी ऑफिसर का जो वर्क परमिट है वो आपका ओपन रहेगा और इट विल बी डेंजरस टू द वर्कर्स।
वो ख़तरा रहेगा वर्कर्स के लिए। और उसको बोलना है कि आपको जाकर सेफ्टी ऑफिसर को बोलिए सर आप इसमें आप हमें क्लियरेंस दीजिए ताकि हम ये वर्क परमिट बंद कर दें और फिर आगे हम दिखा दें कि कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें। इसके साथ ये हॉट वर्क परमिट भी का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है और उसमें भी मैक्सिमम यही पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं किया गया। ये मुझे दिखाने का वो था मेन मकसद, मैंने आपको दिखा दिया, ये बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।